हेलो स्टूडेंट्स, पीछे की क्लास में मैंने आपको टोटल नोट्स पोटेंशियल का भेज दिया है। आज हम उसका वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है बेसिकली, और उसका यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आते हैं जहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो वहाँ इन्फिनिटी से किसी दूसरे पॉइंट तक लेकर आने में जो हम वर्क करते हैं उसी वर्क को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे लाने में जो हमारा वर्क किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं उसी वर्क को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मतलब फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का मतलब हम बोल सकते हैं जूल, चार्ज का मतलब कुलाम, तो यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कुलाम। इसको टोटल कंबाइन करके एक नया यूनिट बनाया गया है वोल्ट। ठीक, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब वर्क डन। कैसा वर्क डन होता है? इन्फिनिटी से चार्ज को हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं तो जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो सकता है कि दो पॉइंट चार्ज अगर हैं या दो पॉइंट अगर हम इसे मान लो ओ है बी है, तो इस दोनों का जो पोटेंशियल होगा, बी का पोटेंशियल और ओ का पोटेंशियल, या ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। या एक तरह से ये भी बोला जाता है जब किसी भी पॉइंट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं, जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होता है वो आपका क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो फार्मूला क्या बनेगा? द पोटेंशियल डिफरेंस, और डेफिनेशन हमारा क्या बनेगा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट in an electric field may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब किसी चार्ज को लेकर जाते हैं तो टोटल वर्क डन आपका क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये बोल दिया जाए कि यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है और यहाँ पे मैं एक टेस्ट चार्ज लेता हूँ क्यू नॉट, और जब क्यू नॉट को आप उठा के इस डायरेक्शन में लेकर आएंगे क्यू के पास, तो देखिए दोनों ही आपके प्लस हैं, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों एक दूसरे पर रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे। जब हम इस चार्ज को इस डायरेक्शन में लेकर आएंगे तो अगेंस्ट मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होता है जो इसका रिपेल करता है, इसका अपोज करता है। तो इसके अपोजिशन में जब हम वर्क करते हैं उसी वर्क को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो फार्मूला बनेगा V इज इक्वल टू वी माइनस VA WAB अपॉन क्यू नॉट। मतलब ए से बी तक जो हम वर्क करते हैं उस वर्क में क्यू नॉट का डिवाइड करेंगे, टोटल क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट आपका आता है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर नेट पोटेंशियल आपका कितना होगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमने ये मानना है एक चार्ज है क्यू, जिसके कारण हमें स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पता करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो उसके लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है, ये आपको आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ये आपका टॉपिक किस प्रकार से क्लियर आप करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू है, और एक पॉइंट चार्ज और लिया हूँ क्यू नॉट, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। उसको हम इन्फिनिटी से उठा के किसी पर्टिकुलर ए पॉइंट पर लेकर आते हैं। मान लिया ए पॉइंट पर जब मैं लेकर आया तो ये क्यू है, तो इसके कारण एक फोर्स क्रिएट होगा जो रिपल्सन का फोर्स होगा। और ये मान लिया जाए कि ए से लेकर ये प्लस क्यू तक जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है? यक्स है। और इस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें कैलकुलेट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर जब फोर्स मुझे पता है एफ है, तो फोर्स की वैल्यू आपकी कितनी होगी? फोर्स की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। चूँकि फार्मूला यही होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू कितनी है? Q, और Q2 की वैल्यू कितनी है? Q नॉट। और डिस्टेंस हमारा कितना है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, तो आपको लिखा क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर। उसके आगे
ये तो फोर्स मुझे पता चल गया। अब मैं ए से चार्ज को क्यू नॉट को उठा के किसके पास लेकर आता हूँ, बी पर। जब ए से चार्ज को बी तक लेकर आऊँगा तो मैं मान लेता हूँ स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, कितना, डी एक्स। तो मैं डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ और फोर्स कितना लग रहा है, एफ। तो हम एक स्मॉल वर्क करेंगे, वो स्मॉल वर्क किसके इक्वल होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। अब आप देखिए, ये हम इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो मैं बोलूँगा क्या, ये जो आपका डॉट लगा है उसको हटा के एफ इंटू डी एक्स इंटू कास 180 डिग्री, और कास 180 कितना होता है, -1। तो आपको डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना मिल गया, -एफ इंटू डी एक्स। ये हमने स्मॉल वर्क डन निकाला है कि जब हम चार्ज को ए से बी तक लेकर आएंगे तो टोटल स्मॉल वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू। लेकिन मुझे चार्ज को ए से कहाँ तक लेकर आना है, पी तक लेकर आना है, या इन्फिनिटी से हमें कहाँ तक लेकर आना है, पी तक लेकर आना है। टोटल पोटेंशियल मुझे चाहिए। तो हम क्या करते हैं, द टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर हम टोटल वर्क डन निकालें, हम वो वर्क डन कहाँ से लेकर आएँ, इन्फिनिटी से। अगर मैं चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी से कहाँ तक लेकर आता हूँ, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट स्मॉल आर तक लेकर आता हूँ, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर डी डब्ल्यू। ये टोटल आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। यही टोटल वर्क ही हमें कैलकुलेट करना, बस इंटीग्रेशन करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक इन्फिनिटी टू आर है। आपको पता है डब्ल्यू की वैल्यू, हमने डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाला है -एफ इंटू डी एक्स, और एफ की वैल्यू भी हमने निकाला है 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स पहले से है। इसमें आपको बस ये देखना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेना है। तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 1/4πε0 कांस्टेंट टर्म है, क्यू इंटू क्यू नॉट कांस्टेंट टर्म है, माइनस भी कांस्टेंट टर्म है, वो सब बाहर आ गए। अंदर केवल बच रहा था 1/x²। तो मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गया तो एक्स की पावर क्या हो गया, -2। और एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन, हमने इंटीग्रेशन का एक फार्मूला पढ़ा है, एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपान n+1। आपको बताया था क्लास 11th में, याद होगा कि पावर में 1 ऐड कर दिया जाता है, उसी का क्या कर दिया जाता है, डिवाइड। तो बताइए -2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो -1 होगा, और -1 को क्या कर देंगे, डिवाइड। यही आपका इंटीग्रेशन है। लिमिट जो है इन्फिनिटी टू आर वैसे ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 को ऊपर और x के पावर -1 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, -1/x। अब हम क्या लिखेंगे, एक बार अपर लिमिट आर पुट किए, बीच में माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। माइनस पहले से है, माइनस एक और लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये आपका कितना आ गया, 1/∞। और समथिंग बाई इन्फाइनाइट कितना होता है, 0। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आपको W की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। लेकिन इतना तो आपको याद है, मैंने पोटेंशियल में क्या बताया, जो हम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आते हैं तो टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो हम क्यू नॉट को ही लेकर आ रहे हैं, तो W की वैल्यू तो हमने निकाल लिया है। W की वैल्यू इसके प्लेस पे रखेंगे, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। ये W की वैल्यू यहाँ से निकाल दिया, और अपान में कितना है, क्यू नॉट। आप देख रहे हो क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल कितना हो गया, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। यही पोटेंशियल आपका है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर किसी चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सिस और नॉन एक्सिस पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा। थैंक यू।